हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन के निकट एक तेल टैंकर में विस्फोट होने से करीब 98 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार देर रात हुई जब टैंकर एक अन्य टैंकर से टकरा गया। टैंकर राजधानी फ्री टाउन के पूर्व में वेलिंगटन में एक व्यस्त चौराहे के पास एक गैस स्टेशन पर जा रहा था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में आग लग गई। सूचना पर दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना आज से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशियन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा लेने जा रहे हैं। सम्मेलन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और इस बार के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी के संबोधन से समापन होगा। मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों पर केंद्रित होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली से फिजिकली जुड़ेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से भी कई नेता शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने बताया कि इसमें उनके साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश भाजपा कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपनी मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई के हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 9 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया। बता दें कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के नरदहा जाएंगे, जहां सीएम छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से होगा। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में 8 नवंबर को सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और उपचुनाव में हुई हार की रिपोर्ट दी। साथ ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट भी सौंपी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकती है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कमल पटेल ने कहा कि गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। सीएम शिवराज ने चर्चा के दौरान इस योजना को लागू करने पर सहमति दी है और जल्द ही गोधन योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आने के 4 दिन बाद दोनों ही प्रत्याशी शनिवार को खंडवा पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी ने जहां कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में हार को लेकर मंथन किया, तो वहीं जीत से उत्साहित भाजपा ने नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का
तुलादान किया और इस दौरान बुरहानपुर से आते वक्त पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश्वर पाटिल का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि जितनी कीमतें कम हुई हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कांग्रेस केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और घटाने की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी और शिवराज सरकार को कोसने वाले कांग्रेस के नेता पहले कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम कराएं। कवर्धा जेल में बंद बीजेपी नेताओं से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार पेट्रोल और डीजल में लगने वाले वैट में कमी कर सकती है। इस बात की जानकारी वाणिज्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग टैक्स को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है और प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजेंगे, जिसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। बलरामपुर जिले में छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजपुर की गेयूर नदी में छठ पर्व का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज तक यहां पर छठ घाट नहीं बन पाया है। वहीं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने मौके पर जाकर मुआयना किया। बलरामपुर के रामानुजगंज में लरंगसाय महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स दो गुटों में बंट गए हैं। छात्रों का एक गुट महाविद्यालय के प्राचार्य के समर्थन में उतर आया है। छात्रों ने समर्थन रैली निकालकर प्राचार्य आरबी सोनवानी को आदर्श शिक्षक बताया। खाद की समस्या से परेशान किसानों ने हटा बटियागढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से वो बुआई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खेती पिछड़ रही है। वहीं किसानों ने समिति के कर्मचारियों पर अवैध रूप से खाद बेचने का आरोप लगाया। एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा समय तक जमे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक हटाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके तबादला करने का आदेश जारी किया। मंदसौर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कृषि उपज मंडी के सामने अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 8 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफिया से मुक्त कराया। मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम शुरू हो गया है और इससे नई रेल लाइन के जरिए बुधनी के रास्ते जबलपुर से इंदौर पहुंचा जा सकेगा। इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके पूरा होने से ट्रेन का सफर 70 किलोमीटर कम होगा, इससे यात्रियों का समय भी बचेगा। जशपुर जिले के पत्थर गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना सन्ना थाना इलाके की है। सिमगा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने चाकू गोदकर 2 लोगों की हत्या कर दी और इस घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा की विंध्य विहार कॉलोनी में शराब पीते समय 2 भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर में एक फाइनेंस कर्मचारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जिसे हादसा मान रही थी वो हत्या निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई है, जिससे अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में एक दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोपी सुखलाल को अपनी पत्नी और पड़ोसी के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था और इसी को लेकर उसने दोनों की हत्या की।
टीकमगढ़ में एक महिला के साथ दुराचार का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने जब कोतवाली में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने केस दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने एसपी से गुहार लाई। अब जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। राजधानी रायपुर में देर रात तेज रफ्तार कार ने 3 से 4 राहगीरों को टक्कर मार दी। ड्राइवर नशे में धुत था और जिसके चलते हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लिया, जहां कार से हुक्का और शराब की बोतल मिली। खरोरा के खोरसी भटिया गांव में एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम हटो। उज्जैन में शराब पीने के लिए रुपए देने से मना करने पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जाता है कि विवेकानंद कॉलोनी में एक दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। के बाद से आरोपी फरार है, जिस पर आजाद चौक थाने में केस दर्ज किया। राजधानी रायपुर के हाईवे हार्ट कैफे संचालक श्याम कुमार को पुलिस ने हुक्का पिलाते हुए गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा पुलिस ने देर रात कैफे में दबिश दी, इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 5 हुक्का पॉट और जर्दायुक्त रॉ मटेरियल जब्त किया। कांकेर में कल एक शख्स पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जुलूस निकालकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। दरअसल कल विवाद के दौरान बीच बचाव करने आए शख्स पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया था और फरार हो गए। जांजगीर चांपा के लिम गांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि 3 नवंबर को 3 पुलिसकर्मी जुआरियों को पकड़ने गए थे और इस दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 8 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक चोरी कर महाराष्ट्र के धुधिया ले जाते थे और कटिंग कर अलग अलग पार्ट बेच देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने 1 दर्जन से भी अधिक वारदातें करना कबूल किया है। गोबरा नवापारा पुलिस ने कटिया गांव दबिश देकर जुआ खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 10,700 रुपए नकदी और ताशपत्ती बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से इस बारे में सूचना मिली थी। लंबे समय से फरार कुख्यात नक्सली अनुराग लोहार उर्फ ढलढल को जशपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली दिल्ली में नाम बदलकर रह रहा था और पुलिस PLFI संगठन का सदस्य था, जो 2014 में हवाला से फरार हुआ था। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई मामले दर्ज हैं। रायपुर के सप्रेशाला मैदान में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी दुकान में काम करने वाला नौकर ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी। देपालपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद हिंगोट युद्ध खेला गया। दरअसल गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट खेलने की परंपरा है। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर हिंगोट पर रोक लगा दी है और हिंगोट खेलने के मैदान में अस्थायी चौकी भी बना दी है। लेकिन रात 11:30 बजे पुलिस जब चली गई तो कुछ ग्रामीण मैदान में आए और करीब 15 मिनट तक हिंगोट युद्ध खेला। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 50,60,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसमें 74 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को 2 डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और इस बार के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 6वें से 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी और दिल्ली में ये बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी के संबोधन से समापन होगा। मीटिंग पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों पर केंद्रित होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। मीटिंग में आने वाले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली शामिल होंगे, जबकि सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली से फिजिकली जुड़ेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से भी कई नेता शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि इसमें उनके साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश भाजपा कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपनी मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई के हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 9 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया। बता दें कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन के निकट एक तेल टैंकर में विस्फोट होने से करीब 98 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार देर रात हुआ, जब टैंकर एक अन्य ट्रक से टकरा गया और टैंकर राजधानी फ्रीटाउन के पूर्व में वेलिंगटन में एक व्यस्त चौराहे के पास एक गैस स्टेशन पर जा रहा था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में आग लग गई। सूचना पर दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना आज से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशियन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा लेने जा रहे हैं। सम्मेलन को सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 50,60,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 86 लाख हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 108 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसमें 74 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद के 10 दिन कोरोना के लिहाज से बेहद अहम है। जानकारों की माने तो इन 10 दिनों में कोरोना के आंकड़े नहीं बढ़े तो तीसरी लहर की आशंका खत्म हो जाएगी। हालांकि बाजारों में भीड़, कई बड़े आयोजन हुए हैं जैसे में मामले बढ़ने की आशंका है। वहीं दिवाली के पहले मामले में तेजी दिखी और छुट्टी के दौरान गिनती के मामले सामने आए। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच टीम इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता है तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा। वहीं अगर
न्यूजीलैंड की टीम जीत हासिल करती है तो भारत का रास्ता बंद हो जाएगा। 8 नवंबर यानी कि कल भारत और नामीबिया के बीच T20 वर्ल्ड कप 2021 का 42वां मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन इसके पहले आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच होने वाला मैच भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के नरदहा जाएंगे, जहां पर सीएम छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से होगा। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में 8 नवंबर को सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और उपचुनाव में हुई हार की रिपोर्ट दी। साथ ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट भी सौंपी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकती है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कमल पटेल ने कहा कि गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। सीएम शिवराज ने चर्चा के दौरान इस योजना को लागू करने पर सहमति दी और जल्द ही गोधन योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आने के 4 दिन बाद दोनों ही प्रत्याशी शनिवार को खंडवा पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी ने जहां कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में हार को लेकर मंथन किया, तो वहीं जीत से उत्साहित भाजपा ने नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पटेल का तुलादान किया और इस दौरान बुरहानपुर से आते वक्त पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश्वर पाटिल का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि जितनी कीमतें कम हुई हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कांग्रेस केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और घटाने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी और शिवराज सरकार को कोसने वाले कांग्रेस नेता पहले कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम करें। कवर्धा जेल में बंद बीजेपी नेताओं से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि वे मनस्थिता फैलाने वाले दोबारा नहीं जीत पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट में कमी कर सकती है। इस बात की जानकारी वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिद्धू ने दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग वैट टैक्स को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है और प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजेंगे और इसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा समय तक जमे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक हटाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके तबादले का आदेश जारी किया है। डीजीपी विवेक जौहरी के मुताबिक अनुमोदन के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी और कमांडेंट को इससे जुड़ा पत्र लिखा है। दरअसल आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर ये कसावट की जा रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज में लरंगसाय महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स 2 गुट में बंट गए हैं। छात्रों का एक गुट महाविद्यालय के प्राचार्य के समर्थन में उतर आया है। छात्रों ने समर्थन रैली निकालकर प्राचार्य आरवी सोनवानी को आदर्श शिक्षक बताया। खाद की समस्या से परेशान किसानों ने हटा बटियागढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से वो बुआई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खेती पिछड़ रही है। वहीं किसानों ने समिति के कर्मचारियों पर अवैध रूप से खाद बेचने का आरोप लगाया। मंदसौर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कृषि उपज मंडी के सामने अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 8 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफिया से मुक्त कराया। मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम शुरू हो गया है और इस नई रेल लाइन के जरिए बुधनी के रास्ते जबलपुर से इंदौर पहुंचा जा सकेगा। इसे 3 साल
में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका पूरा होने से ट्रेन का सफर 70 किलोमीटर कम होगा, जिससे यात्रियों का समय भी बचेगा। जशपुर जिले के पत्थर गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजी ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना सन्ना थाना इलाके की। सिमगा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने चाकू गोदकर 2 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा की विंध्य विहार कॉलोनी में शराब पीते समय 2 भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर में एक फाइनेंस कर्मचारी के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जिसे हादसा मान रही थी वो हत्या निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई है, जिससे अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सूरजपुर में एक दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी सुखलाल को अपनी पत्नी और पड़ोसी के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था और इसी को लेकर उसने दोनों की हत्या की। टीकमगढ़ में एक महिला के साथ दुराचार का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने जब कोतवाली में शिकायत दर्ज करने वो पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने केस दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने एसपी से गुहार लगाई। तब जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में देर रात तेज रफ्तार कार ने 3 से 4 राहगीरों को टक्कर मार दी और ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके चलते हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में ले, जहां कार से हुक्का और शराब की बोतल जब्त की गई। खरोरा के खुर्सी भटिया गांव में एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक के मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाया। उज्जैन में शराब पीने के लिए रुपए देने से मना करने पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जाता है कि विवेकानंद कॉलोनी में एक दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। रायपुर में फिर चाकूबाजी की वारदात हुई है। आजाद चौक इलाके के कंकाली पारा में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिस पर आजाद चौक थाने में केस दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर के हाईवे हार्ट कैफे संचालक श्याम कुमार को पुलिस ने हुक्का पिलाते हुए गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा पुलिस ने देर रात कैफे में दबिश दिया और इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 5 हुक्का पॉट और जर्दा युक्त रॉ मटेरियल जब्त किया। कांकेर में कल एक शख्स पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जुलूस निकालकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। दरअसल कल विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे शख्स पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया था और फरार हो गए। जांजगीर चांपा के लिमगांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि 3 नवंबर को 3 पुलिसकर्मी जुआरी को पकड़ने गए थे और इस दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों पर मामला दर्ज किया। देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 8 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक चोरी कर महाराष्ट्र के दुधिया ले जाते थे और कटिंग कर अलग अलग पार्ट बेच देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने 1 दर्जन से भी अधिक वारदातें करना कबूला है। रायपुर के सप्रेशाला मैदान में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना कोतवाली थाना इलाके की।
आगर मालवा जिले के 12 खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से 72 घंटे लगातार जू-जित्सु अभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। वहीं खिलाड़ियों का नगर आगमन पर विधायक राणा सिंह ने द्वारा मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं दी गई। साथ ही कानड़ में भी सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। राजधानी भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग ने 18 साल से कम उम्र के छात्रों को बिना टीके के कॉलेज जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल शिक्षा विभाग को 18 साल से कम उम्र के छात्रों को कॉलेज से लौटाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया।